कहते हैं ना, भगवान के दर्शन भी भगवान की मर्जी से होती है। उनके मर्जी के बिना आप दर्शन क्या वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। ये हमारा है 4 टाइम विजिट टू महाकालेश्वर। और ओमकारेश्वर जाने का मौका आज तक नहीं मिला था, मगर भगवान ने इस बार बुला ही लिया हमें। उससे पहले हम देखेंगे शिप्रा घाट की आरती। बिना समय गवाए हम लोग सीधा स्टेशन से होटल पहुंचे और होटल से रामघाट। टाइम से पहुंचने का फायदा, आरती मिस नहीं हुई और मेरे हस्बैंड को मौका मिला वहां आरती में डमरू बजाने का। वहां का माहौल इतना प्यारा हो गया था कि सब वो आरती में डूब चुके थे। ये बाबा इतने प्यारे तरीके से आरती करा उन्होंने, लोग डांस कर रहे थे। आरती में बहुत मजा आया और फिर वहां से हम सीधे चल पड़े हर सिद्धि मंदिर, क्योंकि वहां भी आरती हो रही थी। तो हमने प्रणाम किया और वहां से निकल के सीधा महाकाल लोक आ गए। बाहर तो काफी भीड़ थी, तो हमने सोचा कि अंदर भी काफी होगी, हमको तो मिलेगा ही नहीं दर्शन अच्छे से। लेकिन यहाँ तो पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छी पीसफुल दर्शन हो गई। अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद थोड़ा देर हम लोग ने मंदिर में अच्छे से घूमा, फिर बाहर निकल के चाय नाश्ता किया और नेक्स्ट डे हमको निकलना था ओमकारेश्वर। उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचने में हमें लगे 5 से 6 घंटे और दोपहर के टाइम और धूप थी बहुत ज्यादा। मगर जैसे ही नर्मदा मैया का पानी हमने देखा और इतनी ठंडी हवा जैसी आने लगी और पानी डालते ही और ऐसा लग रहा था कि सारे दुख भूल गए और बिल्कुल भी हीट नहीं लग रही थी और बहुत ही रिफ्रेशिंग माहौल था। हमेशा रील्स में या फिर कहीं और या फिर किसी के मुंह से ऐसा सुनते हैं कि वहाँ नर्मदा मैया है, ओमकारेश्वर है, तो ऐसा फील होता है हमें भी जाना है। और आज ये मौका मिला, मैं तो सच्ची सपनों में थी। और ओमकारेश्वर मंदिर से पहुंचने से पहले लोग ये बोट राइड लेते हैं, कुछ तो डैम वगैरह दिखाते हैं और वहां पे मंदिर और वो राजा जो होते थे वो सब दिखाते हैं। और इतना खूबसूरत नज़ारा होता है वहां का, बहुत ही मतलब रिफ्रेशिंग बोल दो और सुकून बोल दो, बहुत ही प्यारा लगता है। आते आते बहुत ही गर्मी हो गई थी और जैसे ही नर्मदा मैया का जल अपने फेस पे रखा तो सारी थकान गायब हो गई। उसके बाद मैंने अच्छे से एंजॉय किया और ये जो चट्टान है बोलते हैं ओम के आकार में है, तो वो भी देखने मिला। और इतना प्यारा खूबसूरत नज़ारा था कि ठंडी क्या ठंडी बताऊं। हवा और बोट राइड और ये ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन दूर से ऐसा लग रहा था कि कब पहुंचूं और कब जाके भगवान के दर्शन करूं। ये मंदिर की खूबसूरती ही बहुत ये नदी से और ज्यादा ही दिखती है और ऐसा लगता है कि बस देखते रहे निहारते रहे। और धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए घाट पे जहाँ पे हम बोट को छोड़ा जाता है और यहाँ से वो मंदिर और खूबसूरत दिख रही थी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मंदिर और दर्शन किए और प्रसाद वगैरह लिए। लाइन लगना पड़ा 3-4 घंटे के लिए, लेकिन दर्शन मिलने के बाद सब भूल जाते हैं। तो वही हुआ हमारे साथ, दर्शन होते ही सब भूल गए। और बेस्ट पार्ट ये थी कि हमें बहुत अच्छे तरीके से दर्शन मिली। फिर वहां से निकलने के बाद हम लोग ने ये झूला पे थोड़ा सा फोटो शूट कराया और उसके बाद हम लोग सीधा अपना कार लिए और आ गए उज्जैन। अपने होटल में खाया पिया और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी जो कि थी सीधा मुंबई के लिए। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और हमने ऑलरेडी महाकाल के ब्लॉग्स डाल रखे हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।